ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 27 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर धर्मराज का रूप धारण करके सुनाया। बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाएंगे तो जगत जीत बनेंगे। काला मुंह किया तो समझो 5 मंजिल से गिरा, फिर समझो हड्ड-गुड्ड टूट जाएंगे। तो बाबा ने कहा काला मुंह करके बाप का नाम बदनाम किया तो पत्थर बुद्धि जा बनेंगे। इसलिए बच्चे बहुत खबरदार रहना है। आज बाबा ने बार बार अटेंशन खिंचाया। सबसे मुख्य तो है ये देह अभिमान, फिर मुख्य लगती है काम की चोट। तुम्हें इस पर जीत पाना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, तुम भाई बहन ठहरे तो तुम क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। तो बाबा ने कहा कोई पतित को अगर इंद्र सभा में गायन है कोई ले आई परी तो क्या हुआ, कितना दंड, 100 गुना दंड जाके पड़ता है। विजिटिंग रूम ठीक है, उनको उसमें बिठा के समझाओ, परंतु इंद्र सभा में लाने के कुछ कायदे हैं। ऐसे नहीं कि किसी को भी ले आओ। आज का बड़ा सुंदर गीत चला था, धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे। बाबा ने कहा मनवा किसको कहा जाता है? आत्मा को। आत्मा कहती है मैं अविनाशी हूँ, ये शरीर तो विनाशी है। बाप भी सब मनवा आत्माओं से बात करते हैं कि धीरज रखो, अब आगे नई दुनिया आने वाली है, सुख के दिन आने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि बाबा लिबरेटर भी है तो बाबा गाइड भी है। तो बाबा लिबरेटर है, गाइड है, साथ साथ बाबा पतित पावन भी है। सारी दुनिया को पतित से पावन भी बनाता है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे देखो बाप तुम्हें आके पढ़ाते हैं, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को पढ़ाई का कदर होना चाहिए। एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, हाँ, गॉडली यूनिवर्सिटी में एब्सेंट पड़ जाए ये ठीक नहीं है। इसलिए बच्चे कभी भी तुम्हें मुरली में तुम्हारी इस पढ़ाई में एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे गायन है ना, क्या वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट्स के बच्चे हूबहू ड्रामा चक्कर चलता रहता है और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। बाबा ने कहा तुम कल्प के संगम युग पर मैं आता हूँ, आके तुम इस ईश्वर ज्ञान को प्राप्त करते हो। अभी तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। कल्प कल्प तुम्हें बाप की पढ़ाई पढ़ते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे कभी भी ज्ञान सुनाते हुए डरो नहीं, स्पष्ट बताओ भक्ति मार्ग से कैसे उतरती कला हुई, ज्ञान मार्ग से कैसे चढ़ती कला हुई है। तो तुम सत्य बाप का सत्य ज्ञान सुनाते हो सचखंड में जाने के लिए, ये सत्य मार्ग है। हाँ, तो बाबा ने कहा बाकी सब ले जाते हैं झूठ खंड की ओर। अभी हम पहुंच गए गिरते गिरते झूठ खंड की ओर। बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनने में 1 सेकंड और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष। तो बाबा ने कहा उसको 4 भुजा वाला दिखाते, इसीलिए दिखाते। और फिर बच्चे नारायण को भी 4 भुजा, लक्ष्मी और नारायण दोनों समाये हुए। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सबसे मुख्य जीत प्राप्त करनी है इन विकारों पर। इन विकारों पर जीत पाने से ही तुम विकर्मा जीत बनेंगे। तो तुम्हें कितना ना बच्चे इस पढ़ाई का टेंशन रखना है, चेकिंग रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि पवित्रता सबसे मुख्य है। हाँ बच्चे, ऐसा नहीं कि नारी नागन है भागो घर से। अरे भागने वाले तो कायर होते हैं, तुम भागते नहीं हो, तुम कोई प्रवृत्ति मार्ग के नहीं हो। सन्यासी छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हें नहीं छोड़ के जाना, तुम्हें तो साथ रह के पवित्र रहना है। हाँ, ऐसा नहीं नारी नागन है। अरे नारी नागन है तो नर क्या है, वो भी तो नाग हुआ ना। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, यहाँ तो बाबा समझाते हैं यत्र नार्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता निवास करते हैं।
तभी ब्रह्मा कुमारी संस्था में नारियों का कितना सम्मान है। हाँ, ना नर नागिन है, नाग है, ना नारी नागन है। मनुष्य की ये देह अभिमान की वृत्ति नाग नागन है। उस देवहन की वृत्ति को खत्म करना है। आज बाबा ने कहा बच्चे जांच करो। हाँ, तुम अपना चार्ट रखेंगे तो तुम्हें मालूम पड़ेगा हमारे में कोई आसुरी अवगुण तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा दैवी गुण को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, दैवी गुण को धारण करेंगे तो तुम फिर वैसे ही देव तुल्य बन जाए। फिर बाबा ने कहा अव्यभिचार की याद किसको कहते हैं? एक बाप की याद के सिवाय और कोई याद ना रहे, इसको कहते हैं अव्यभिचारी याद। इसलिए बाप कहते हैं बार बार अपने को आत्मा समझ के बच्चे एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। और याद करेंगे तो पाप चढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा तुम अभी क्या बनते हो? तुम अभी कर्मातीत बनते हो। हाँ, जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे, पावन बन जाएंगे, तो फिर ये शरीर छोड़ देंगे, फिर दूसरा शरीर धारण करेंगे। आज बाबा ने कहा बच्चे शांति धाम जाना है तो सुख धाम भी जाना है। शांति धाम जाने के लिए वाया सुख धाम जाने के लिए वाया शांति धाम जाना है। जो भी आते हैं बाबा ने कहा नंबरवार परम धाम से आत्माएं आती हैं, जाएंगे भी नंबरवार परम धाम में। एकदम सारे इकट्ठे नहीं जाएंगे, एकदम सारे इकट्ठे नहीं आते। ये चक्र बना हुआ है। फिर बाबा ने कहा सतयुग में तो एक धर्म होगा, एक भाषा होगी। अब तो बच्चे देखो कितनी भाषाएं हैं, कितने धर्म हैं। बाबा आके सब धर्मों का विनाश करा के एक धर्म की स्थापना करते हैं। अभी बच्चे अंत का टाइम है, बाकी थोड़ा समय बचा है। ये सारी सृष्टि अब परिवर्तन होनी है, विनाश होना। अब नई दुनिया के लिए बाबा ने कहा वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का राज होगा। लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन करते हैं। बच्चे तुम बैगर टू प्रिंस बन रहे हो, तुम उस नई दुनिया में जाने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हो। तो अब बच्चे संगम युग पर जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो इतनी ऊंची दुनिया में जाने का, वो जाके फिर विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे तुम देखो उतना ही विश्व का मालिक बनेंगे। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है जो प्रिंस प्रिंसेस बनाती है, बैगर टू प्रिंस बना देती है। तो ऐसी पढ़ाई हमें पढ़नी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे रावण की एफिजी हर वर्ष जलाते हैं परंतु जलता तो है नहीं, और बड़ा करते हैं और बड़ा करते हैं। तो बच्चे अंदर का रावण तुम्हें जलाना है, ये 5 विकारों का रावण जलाना है, तब तुम जो है वास्तव में सच्चे विजयी बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, नई दुनिया कितनी सुंदर। बाप पढ़ाते ही मनमर लोग चलने के लिए तुम सब पुरुषार्थ करते, बाप पढ़ाते ही नई दुनिया में चलने के लिए। आज की मुरली में फिर वरदान था, हर सेकंड हर संकल्प के महत्व को जान, पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भावा। बाबा ने कहा संगम का टाइम कितना अनमोल है। ये पूरे कल्प की प्रारब्ध का टाइम, ये संगम का टाइम चल रहा है। इसके महत्व को जानो, जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना। तेरी मेरी निंदा चुगली इधर की उधर की वेस्ट तो नहीं, इसका नुकसान माना वर्षों का नुकसान। बहुत अटेंशन, बाबा कहते हैं अटेंशन प्लीज। तो इसलिए बच्चे कितना पद्मा पदम पति बन जाएंगे अगर हर सेकंड पुण्य की खाता जमा करते रहेंगे। पद्मा पदम पति, रात को ध्यान में आए मेरा 1 सेकंड वेस्ट नहीं हुआ तो बाबा पुष्पों की वर्षा करेगा। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। कौन हूँ मैं? अधिकारी। ये सब कर्मेंद्रियों का मालिक, 5 कर्मेंद्रियाँ, 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियाँ, इन सब पर जो ऑर्डर करूं, जो कहूं वैसे ही सब कर्मेंद्रियां पालन करें। इसको कहते हैं अधिकारी। अधिकारीपन के नशे और निश्चय में रहो। ये नशा रखो मैं अधिकारी हूं। इन 8 पर जिसने अधिकार प्राप्त कर लिया वो विश्व का मालिक और विश्व महाराजन पक्का बनेगा। तो मैं अधिकारी हूँ, ये निश्चय और नशा रखेंगे तो मेहनत बाबा ने कहा सारी समाप्त हो जाएगी।
अब बाबा ने कहा कर्मातीत बनने की धुन, संपन्न बनने की धुन लगाओ। उसके लिए बाबा ने कितना सुंदर कहा आज कि बच्चे कर्म बंधनों से कर्मातीत, एक सेकंड में जहाँ चाहें वहाँ पहुँच जाएं, इस अनुभूति को बढ़ाओ, फिर कर्मातीत बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।